फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का हमारे YouTube चैनल एमएस शाहिदी इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग एक्टिव टू पैसिव वॉइस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या आप इन्हें बना सकते हैं या फिर इनमें कुछ ऐसा चीज है जो आपको हमेशा याद रखना है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। एक बार पहले आप ट्राई करके देख लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूं कि आपके माइंड में आ रहा है। आई नो यू, क्या आप इसका पैसिव बना सकते हैं? ही प्लीज्ड अस, दे सेटिस्फाइड अस, योर कंडक्ट शॉक्ड मी, शी सरप्राइज्ड अस, दिस न्यूज अलार्म्ड मी, शी एस्टोनिश्ड मी, योर केस इंटरेस्ट अस, रानी मैरिड राहुल। आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चंस में क्यों लाया? हाँ, बिल्कुल सोचना वाजिब है। तो मैं इसलिए लाया हूं कि इनमें कुछ खास यह है कि हर जगह आप बाई लगाए हैं, इनमें आपको बाई नहीं लगाना है। तो कह सकते हैं इसमें बाई हटा देना है आपको। अगर बाई लगाते हैं तो ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आई नो यू। आई नो यू ये सिंपल है, V1 का इस्तेमाल है। इसमें EJMR प्लस ऑफ 3 कर देंगे हम लोग। क्या बन जाएगा? यू आर नॉन। अब बाई लगाते थे आप, बाई नहीं चलेगा यहां। यू आर नॉन टू मी। ही प्लीज्ड अस, सब्जेक्ट आपका क्या बन रहा? वी। यहां वर्ब टू है, वाज वेयर लगाएंगे। वी वर प्लीज्ड, यहां तक तो सही है। अब देखिए वी वर प्लीज्ड, बाय हिम करेंगे तो ये पूरी तरह से गलत होगा। जब भी प्लीज्ड आए इनके साथ विद लगाते हैं, विद हिम। दे सेटिस्फाइड अस, सेटिस्फाइड के साथ भी बाय का इस्तेमाल नहीं होता, विद का इस्तेमाल होता है। तो यहां भी आपको बाय की जगह विद लगाना। दे सेटिस्फाइड अस बनाइए तो आप क्या बनाएंगे? वी वर सेटिस्फाइड बाय देम, गलत, विद देम। वी वेर सेटिस्फाइड विद देम। योर कंडक्ट शॉक्ड मी, क्या बन जाएगा? शॉक आए तो बाय नहीं एट लगाते हैं। आई वॉज शॉक्ड एट योर कंडक्ट। शी सरप्राइज्ड अस, सरप्राइज के साथ एट लगाते हैं। वी वर सरप्राइज्ड एट हर। दिस न्यूज अलार्म्ड मी, अलार्म के साथ भी बाय नहीं एट लगाते हैं। आई वॉज अलार्म्ड एट दिस न्यूज। शी एस्टोनिश्ड मी, बट आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हर। योर केस इंटरेस्ट अस, तो हो जाएगा वी आर, यहां V5 है इसलिए आर लगाएं। इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट के बाद बाय नहीं लगाते हम लोग, इन लगाते हैं। इन योर केस। रानी मैरिड राहुल, मैरिड में बाय नहीं लगाते हैं, टू लगाते हैं लोग। राहुल मैरिड टू रानी। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा और इसको याद नहीं रखना आपको। यहां बाय बिल्कुल बाय बाय हो जाएगा, यहां अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रीपोजिशन यूज करते हैं। नो आए बाय के जगह टू, अलार्म आए बाय के जगह एट, मैरिड आए बाय के जगह टू, इंटरेस्ट आए बाय के जगह इन, सरप्राइज आए बाय के जगह एट, प्लीज्ड आए बाय के जगह विद, सेटिस्फाइड आ जाए बाय के जगह विद,
एस्टोनिश आ जाए बाई के जगह एट, शॉक आ जाए बाई के जगह एट। ये पॉइंट्स आप जरूर याद रखेंगे, ये बेहद जरूरी है। आइए आगे कुछ हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग डबल वर्ब्स। एक्टिव से पैसिव में अगर डबल वर्ब आता है, जैसे ही सॉ मी गो, आई फाउंड हिम स्लीप, शी कॉट मी रन, he found us dance। ये कुछ एग्जांपल्स रखे हैं आपके सामने जिनमें डबल वर्ब रखा गया है। यहां एक सॉ है, यहां एक गो है। जब इसको पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमें याद रखना होगा कि जब भी डबल वर्ब आ जाए तो एक वर्ब को हम लोग टू के साथ छोड़ देते हैं, और खास करके उसको छोड़ते हैं जो लास्ट में आता है। हम लोग को काम करना है बस इनके साथ, और इनको लास्ट में टू दे देना है। काम करना है हमको इनके साथ और इनको लास्ट में टू भर देना है। इनके साथ काम करेंगे और इनको लास्ट में टू दे देंगे, फिर इनके साथ काम करके इनको टू दे देंगे। देखिए कैसे होता है। मी का क्या बन जाएगा, आई, बिल्कुल। यहां V2 है तो वॉज सीन, आई वॉज सीन। तब इसको देंगे V3 के बाद टू गो बाय हिम, आई वॉज सीन टू गो बाय हिम। दूसरा एग्जांपल है आई फाउंड हिम स्लीप, तो हिम के लिए क्या लेते हैं हम लोग, ही। V2 आया है तो वॉज फाउंड, अब इसको बैठा देंगे टू स्लीप बाय मी। शी कॉट मी रन, तो मी का क्या हो जाएगा, आई वॉज कॉट टू रन बाय हर। देखिए बाय के बाद मी, हिम, हर ये सब आए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि इसको रख दें। नाम आए तो रखना बेहद जरूरी होता है। ही फाउंड अस डांस, तो क्या बन जाएगा, वी वर फाउंड टू डांस बाय हिम। उम्मीद करते हैं ये डबल वर्ब अब आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। एक लास्टली और एग्जांपल देख लीजिए। ही मेड मी स्लीप, यहां देख रहे एक वर्ब मैड आ गया, यहां स्लीप आ गया, तो इनको सिर्फ क्या करना, वर्ब 3 के बाद टू लगा देना। आंसर क्या बन जाएगा, आई वॉज मेड टू स्लीप बाय हिम। अब बात करते हैं हम लोग डबल ऑब्जेक्ट्स की। जब एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए, एक सजीव और एक निर्जीव, तो उसको हम लोग कैसे डील करते हैं। जैसे पहले लिख दीजिए डबल ऑब्जेक्ट्स। He taught me English. I gave him a pen. She offered us tea. He presented me पेन। ये कुछ एग्जांपल्स है जिनमें डबल ऑब्जेक्ट्स आया हुआ है। यहां देखिए एक मी ऑब्जेक्ट आया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट मी है और दूसरा है इंग्लिश। तो नियम कहता है कि सबसे पहले सजीव को लीजिए, लाइफ जिसमें हो उनको लीजिए, जो लाइफलेस हो
नॉन लिविंग हो उनको वर्ब 3 के बाद प्लेस कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा यहां देखिए, मी का आई, ये वर्ब 2 है तो वॉज टाउट, आई वॉज टाउट। अब ये लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इसको प्लेस कर देते हैं। आई वॉज टाउट इंग्लिश बाय हिम। वरना अगर आप बोलिएगा कि सर मैं इसको लूं पहले, तो ले सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा फाइन भरना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, इंग्लिश वॉज टाउट। अब जो बैठाइएगा मी, तो यहां टू लगाना पड़ेगा बाय हिम। यही फाइन आपको भरना पड़ेगा कि अगर निर्जीव को शुरू में लेते हैं तो वहां V3 के बाद जो है वर्ब 3 के बाद आपको टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर सजीव को लेते हैं तो वो डायरेक्टली चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई गेव हिम अ पेन, क्या बन जाएगा, सबसे पहले हिम को लेंगे, इसको हम V3 के साथ रखेंगे, तो ही वॉज गिवन अ पेन बाय मी। देख लीजिए एग्जांपल क्लियर है। सबसे पहले इसको सेलेक्ट किए, इसी के अंदर हम काम किए। आई गेव हिम अ पेन, ए पेन को V3 के बाद हमको प्लेस करना, तो पहले हिम का ही आ गया, और चूंकि ये V2 आया हुआ है तो वाज वेयर गिवन हो गया, और फिर इस ऑब्जेक्ट को हम V3 के बाद रखें और लास्ट में बाय जोड़ें। सी ऑफर्ड अस टी, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, अस का वी वर ऑफर्ड, अब टी को रखेंगे बाय हर। ही प्रेजेंटेड मी अ पेन, तो सबसे पहले मी लेंगे, आई वॉज प्रेजेंटेड अ पेन बाय हिम। तो याद रखिएगा बाय के बाद बाय मी, बाय हिम, बाय हर, बाय समवन, बाय समबडी, बाय द पीपुल, ये सब लगाने का उतना कोई जरूरी नहीं है, इनको नहीं लगाएं तो बेहतर है, लेकिन सीखने के क्रम में लगाना जरूरी है। हाँ, बाय के साथ अगर कोई नाम आता है तो उसको देना बेहद जरूरी है। नाम को आप कभी हटा नहीं सकते, लेकिन बाय मी, बाय हिम, बाय हर ये आप छोड़ भी दें तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमएस शाहिद इंग्लिश क्लासेस। विश यू ऑल द बेस्ट।